बहुत समय पहले रानी के पैरों पर लंबे बाल थे जिन्हें ऊंचे पद और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन रानी ने अपने पैर साफ कर लिए क्योंकि वह एक इंसान से प्यार करने लगी थी। वह इंसान दूर से आया था और उसने अपने मधुर संगीत से रानी का दिल जीत लिया था। कल्पित बोनो ने रानी को समझाया कि उसे अपनी इज्जत और पद के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन रानी उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहती थी। असल में वह इंसान एक जादूगर था जिसने रानी को अपने जादू से वश में कर लिया था। महल की चींटियों की सेना ने एक लाल धागा ढूंढ लिया और रानी के पालतू जानवर के मुंह से उसकी गहरी इच्छा को जान लिया। जब रानी ने उस इंसान की सच्ची भावनाएं सुनी तो वह उस पर पूरी तरह मोहित हो गई और उससे शादी करने को तैयार हो गई। ये देखकर कल्पित बौने जलन से भर गए, लेकिन जादूगर ने उन्हें जादू से धुएं में बदल दिया और उसे एक सोने की बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। एक चील उस बोतल को उठाकर समुद्र की गहराई में ले गई। कई सालों बाद कुछ मछुआरों ने वह बोतल पाई। समय के साथ बोतल इधर उधर घूमती रही, कभी औजार बनी, कभी ईंट। 100 साल बाद एक लड़की ने गलती से उस बोतल को पाया। लड़की ने घर आकर बोतल को खोला। अचानक हरे धुएं के साथ योगिनी बाहर आ गई। लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। योगिनी ने उसे जगाकर कहा कि उसकी 3 इच्छाएं पूरी की जाएंगी। लड़की ने पहली इच्छा रखी, राजकुमार मुझसे प्यार करे। योगिनी ने उसे जादुई तेल से सजाया और राजकुमार के पास भेजा। राजकुमार तुरंत उससे मोहित हो गया। दूसरी इच्छा लड़की ने रखी, मुझे राजकुमार का बेटा चाहिए। योगिनी ने यह भी पूरा कर दिया। लड़की गर्भवती हो गई और राजकुमार के महल की औरतों के बीच में घमंड दिखाने लगी। बाकी रखैलें उससे नाराज हो गईं और उसे मारने की योजना बनाने लगी। जब खतरा बढ़ा तो योगिनी ने कहा कि लड़की अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांग ले, लेकिन लड़की ने देर कर दी। उसी समय दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, बोरे में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। वह वहीं डूब गई क्योंकि उसने अपनी आखिरी इच्छा नहीं मांगी, इसलिए श्राप टूटा नहीं। योगिनी फिर से समुद्र की गहराई में लौट गई और कई सदियों तक वहीं पड़ी रही।